हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू AZ एकेडमी फैमिली। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई? कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, सेमीफेरल लोब्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेसरी डक्ट के बारे में। सर, एसेसरी डक्ट क्या होता है? आखिर में डक्ट क्या होता है ये नहीं समझ में आता। देखो, सिंपल सी बात है, जिसमें स्पर्म मूव करता है। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल, एक पाइप है, पाइप के अंदर क्या मूव करता है? पानी ना। पाइप के अंदर क्या मूव करता है? पानी ना। उसी तरह से एक ऐसा पाइप जिसमें क्या हो रहा है, हमारा स्पर्म मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको क्या बोल देंगे? डक्ट कह देंगे। सिंपल भाषा में समझाने का एक तरीका था, ठीक है। अब ऐसे लिख के मत आ जाना, ठीक है, पाइप में जैसे, ठीक है, पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एसेसरी डक्ट, और एसेसरी डक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हमारा देखिए सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स तक चर्चा हो गया। तो यही सब अपनी बात को आज क्लास के सेशन में क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा? एसेसरी डक्ट सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स रहे इनका, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। आइए समझते हैं कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो भाई, अगर हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें ना, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चा? हाईली क्वाइल्ड होते हैं। हाईली क्या होते हैं बच्चा? क्वाइल्ड होते हैं ना, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। क्योंकि कल आप पढ़े हो, अब देखो यहाँ पर ना, इसका स्ट्रक्चर अब देखो कैसे बच्चा, बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा क्या है? क्वाइल्ड है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर को, इस तरीके से, इसका इस तरीके से आपका क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो देख लो, ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा फोल्डेड है, यानी कि क्वाइल्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें ये कैसा है बच्चा, ये कैसा है, तो हम बात की ये बहुत ज्यादा हाई क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। पहला पॉइंट इसमें, इन्हीं के अंदर क्या होता है? स्पर्म फॉर्म होते हैं। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यो बात, अच्छा ये बात है, ये बात है। इन्हीं के अंदर क्या होता है बच्चा? स्पर्म फॉर्म होता है। ये क्या है? ये है स्पर्म। ये क्या बच्चा? ये है स्पर्म, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसके अंदर वाले सेल के वॉल में, इसके अंदर की बात करें, बाहर की बात कर रहे हैं, इनके इनसाइड वॉल में ना क्या पाए जाते हैं बच्चा? 2 टाइप के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। इनके इनर वॉल में कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं बच्चा? 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बच्चा प्राइमरी जर्म सेल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। तो क्या लिख सकते पॉइंट? हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ना, इनसाइड वॉल ऑफ ST मतलब सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ना। इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स have two type of सेल। 2 टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं, ठीक है। और 2 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? तो एक को हम बोले आपको, एक को हम क्या बोले हैं? एक बोले हम उसको मेल जर्म सेल, दूसरे को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आया क्या? इतनी बात समझ में आया? अच्छी बात। ये जो होते हैं क्या बनाते हैं बच्चा? ये मेल गेमिट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेल गेमिट बनाते हैं। और सर्टोली सेल जो होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? ये न्यूट्रिशन देते हैं ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? तो ये जो हमारा क्या है, मेल जर्म सेल है, उनको क्या करते हैं? सर्टोली सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में भाई। अब कुछ पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी का बुक उठा रहे होगे तो सेकेंड पेज में ही आपको दिखाई देगा। क्या सेकेंड पेज में आपके राइट हैंड साइड में ये दिखाई देगा कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में कुछ हम यहाँ पर नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे कैसे स्पर्म बनता है, वहां पर कुछ बातें इस सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की अधूरी बातें जो यहाँ पर छुट्टी वहां पर किया जाएगा, ठीक है। आते हैं इसके बाद हम लोग किसके बारे में समझेंगे? इसके बाद हमको समझना है
रेटेड टेस्टिस के बारे में। इसके बाद हम लोग समझना किसके बारे में बच्चा, रेटेड टेस्टिस के बारे में। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है भाई, रेटेड टेस्टिस क्या है, ये भी एसेसरी डक्ट ही है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। तो पहले एक बार क्या करते हैं, पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्टिस है उसका अच्छे तरीके से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आया समझ, ये हमारा क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अच्छा जी, आपको पता है टेस्टिस के बाहर, आपको पता है बात कि क्या टेस्टिस के बाहर क्या पाया जाता है, एक एक इसका कवरिंग पाया जाता है। किसका, टेस्टिस के बाहर एक क्या पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया बोल लेते हैं। इतनी बात तो हो चुकी थी भाई, अभी अपनी पिछली बात बता रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे टूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, टूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये अंदर वाले जो चीज हैं वो सब के सब, ये अंदर वाले जो चीज है वो क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, ठीक है। तो अब आगे एक चीज और हम आपको बताए थे, याद आ रहा है, क्या बताए थे, हम आपको ये बताए थे कि जो टूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो क्या होता है, वो टेस्टिस के अंदर क्या करने लगता है, एंटर करने लगता है। वो टेस्टिस के अंदर क्या करने लगता है बच्चा, एंटर करने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इतनी बात हम बताए थे, इतनी बात तो समझने में कोई भी आपको दिक्कत होगा ही नहीं, हमको पता ही बात को। अब हर कंपार्टमेंट में एक भी पाया जा सकता है, दो भी पाए जा सकते हैं, तीन भी पाए जा सकते हैं, क्या, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और तीन भी हो सकती हैं। इस बात के लिए कोई रोके टाकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। ये फिर जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चा, ज्वाइंट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं ना? देख लो आप इस तरीके से, इस तरीके से। अब क्या बताए थे हम आपको ये बताए थे सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है भाई, स्पर्म बनते हैं। क्या बने थे बताए थे, इसमें क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा भाई, स्पर्म बनेगा। किसमें, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में। हमारी बात आपसे इतना ही हुआ है, हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इतना ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, इससे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते आपसे अभी के लिए, नाराज मत हो जाना। तो रेटेड टेस्टिस अगर हम पूछे क्या है, अगर हम पूछे आपसे कि रेटेड टेस्टिस क्या है, तो क्या है बता दो। तो जो आपका टेस्टिस का सेंट्रल रीजन दिखाई दे रहा है, जो आपको टेस्टिस का सेंट्रल रीजन दिखाई दे रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल रीजन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो सेंट्रल रीजन दिखाई दे रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। यो बात। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, इट इज साइट ऑफ कलेक्टिंग स्पर्म। क्या होता है भाई, यहाँ पर ये वह जगह है जहां पर क्या होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से सब स्पर्म आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि एक टाइम पीरियड पर एक साथ सब निकल सके। ये बात थी सर, ये बात था, हाँ ये बात था, आप समझ रहे बात। तो ये क्या बच्चा, साइट है, किस चीज का साइट है, कलेक्टिंग स्पर्म का साइट है। और ये क्या होता है, सेंट्रल रीजन है, किसका, टेस्टिस का। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, हम आपसे उम्मीद करते हैं आ गई होगी। अब बच्चा अगर हम बात करें ना, ये आपको जो दिखाई दिया ना, जो येलो रंग का बना रहे हैं उसको हम क्या बोले, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। अब आपको पता चलेगा, और आगे हम बनाने वाले ही पहले ही बना दे, जो चीज करने वाले हैं पहले ही कर ले हम, ठीक। आइए देखिए, ये जो हम बनाए बच्चा आपके सामने, ये क्या है, ये हुगली क्या है, ये पगली क्या है, इसको बोलते हैं वासा, डिफरेंशिया, ठीक, सॉरी
इफ्रेंसिया, ये क्या है? वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। अच्छा, ये बात सच है। हाँ। तो ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपका स्पर्म बना था, और ये जो आपका क्या है? वासा इफ्रेंसिया। तो यहाँ से स्पर्म, यहाँ तक स्पर्म जो आ रहा है, यहाँ तक जो स्पर्म आ रहा है, जो स्पर्म यहाँ तक आ रहा है, जो स्पर्म यहाँ तक आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? किसके थ्रू आ रहा है? रेटेड टेस्टिस के थ्रू ही तो आ रहा है। इस पॉइंट को भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो ना? क्या पॉइंट लिख सकते हो? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया, इसलिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं ना। स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम सेमीफेरस tubules to the vasa efferentia through रेटेड टेस्टिस। ठीक है भाई, रेटेड टेस्टिस थ्रू ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आ ही गया होगा। इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। तो आगे चले, बोलो आगे चले, चलते। ठीक है, अब क्या होता है? जो वासा इफ्रेंसिया है वो क्या होता है बच्चा? ये किसमें ओपन होते हैं? ये जो ओपन होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई क्वाइल्ड एक ट्यूब में क्या होते हैं? ओपन होते हैं, जिनको हम प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस। क्या बोले बच्चा इसको हम? एपिडर्मिस। क्या बोले हैं? एपिडर्मिस। अब बाहर बुलाते हैं, क्या बोले बहुत गंदे। चलिए गंदे। ये क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्या इस स्लाइड को हम लोग सेव कर लेते हैं? फटाफट बुद्धि से काम करो, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, हो गया इतना। तो अब हमको किसके बारे में पढ़ना है बच्चा? एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना है कि एपिडर्मिस क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए जी, अच्छा जी, हाँ जी, चलिए जी, चलिए जल्दी चलो। तो अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना है, क्या होता है। तो अब देख लो, ये भी सेमीफेरस से भी क्या बच्चा ना हाईली क्वाइल्ड होते हैं ना। तो इट इज ओहो ऐसा कुछ हो जाता है, मैं डर जाता हूँ क्योंकि बड़ा टाइम लगता है भाई। इट इज हाईली क्वाइल्ड। ये भी ट्यूब्यूल्स जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं? क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये भी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? क्वाइल्ड्स होते हैं। ठीक, ये भी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई क्या होते हैं? क्वाइल्ड्स होते हैं। ये बात है, ठीक है। और क्या बात कहना चाहते हैं? देखो, ये जो स्पर्म सेमीफेरस में बना, रेटेड के थ्रू आपके वासा इफ्रेंसिया में आया, फिर हम बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस में जाता है। अच्छा, इतना बात तुमको समझ में आया। लेकिन एपिडर्मिस में कुछ समय के लिए स्पर्म क्या करता है? रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पर्म है ना, इसमें जो स्पर्म आ रहे हैं, इसमें जो स्पर्म आपके आ रहे हैं, वो बच्चा वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब उनको चलने नहीं आ रहा है, उनको चलने नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चा? हम लिखेंगे सर आप क्या लिखेंगे? मैं क्यों बताऊं मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिखो इमेच्योर या नॉन मोटाइल स्पर्म आर temporary store in epididymis. Okay,
अच्छा यहाँ पर रुक कर क्या होता है, यहाँ पर सर रुक कर क्या होता है, अचार डालोगे नहीं, तो यहाँ पर जो स्पर्म क्या होते हैं कुछ समय के लिए टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो रुक कर क्या होते हैं बच्चा, ये सीखते हैं कि कैसे चला जाता है, यानी इट हेल्प इन फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म ना, स्पर्म के फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन में हेल्प करता है, यानी चलने में हेल्प करता है। अच्छा जी, ये कहाँ पाया जा रहा है, ये देखो टेस्टिस है, तो टेस्टिस के पीछे, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे बोलो हाँ ना, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ये पीछे पाए जा रहे हैं ना, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, टेस्टिस के पीछे पाए जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं प्रेजेंट along the posterior मतलब पीछे ना, posterior surface of each टेस्टिस। भाई दोनों टेस्टिस के पीछे साइड में क्या होता है, आपका एपिडर्मिस लोकेटेड होता है। बोलो भाई इतना समझ में आया, बोलो भाई इतनी बात समझ में आया। तो इस स्लाइड को भी क्या किया, सेव किया जाए, इस स्लाइड को भी क्या किया जाए, सेव किया जाए, और आगे हम लोग बढ़ा जाए, बड़े बोलो, बड़े वीर तुम बड़े चलो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तब वीर बनना ना। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वॉस डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, वॉस डिफेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बी रेडी, चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, वॉस डिफेंस, ठीक है, वॉस डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हाँ जी, तो जो एपिडर्मिस था ये किसमें ओपन होता है, एपिडर्मिस ओपन इनटू वॉस डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है, ये जो आपका एपिडर्मिस है, ये आगे चलकर ना, क्या इसके आगे हम आगे दूसरे रंग से बना दें ताकि आपको अंतर पता चलता जाए, बोलो हाँ ठीक। ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है येलो रंग का, ये क्या है सर, यही क्या है हमारा वॉस डिफेंस है। ओ ये बात थी, पहले बताना चाहिए था। तो जो आपका एपिडर्मिस है वो किसमें ओपन हो रहा है, वो वॉस डिफेंस में ओपन हो रहा है, ठीक है। अब जो वॉस डिफेंस है ना, ये जो वॉस डिफेंस है ये किधर बढ़ रहे हो ना, तुम किधर जा रहे हो बाबू, तुम किधर जा रहे हो, तो ये बाबू साहब बोल रहे हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं एब्डोमेन कैविटी की तरफ जा रहा हूँ ना। तो इट एसेंड मतलब बढ़ना, इट एसेंड टूवर्ड्स एब्डोमेन कैविटी। कुछ पॉइंट इसका अभी लिख लो, अभी जस्ट इसका दूसरा डायग्राम बनाकर हम समझा देंगे आपको। एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर बताएंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहे हैं हम बताएंगे, बट यू फर्स्ट राइट। हम तो यहाँ तक डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे, ये किधर बढ़ रहा है, एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ रहा है, ये भी बता देंगे, कोई बात नहीं। एक पॉइंट मुझे ये बताना है, एक पॉइंट मुझे ये बताना है, और अनदर पॉइंट मुझे क्या समझाना होगा इसी में ना, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिलस। कौन है ये भाई साहब, ये भाई साहब ग्लैंड थे, भुला गए, ये भाई साहब कौन थे, एक ग्लैंड थे, कौन, सेमिनल वेसिलस, ठीक है। इट रिसीव अ डक्ट
from seminiferous bacillus and open into urethra duct as a, ये बच्चे एनसीईआरटी का समझ लो 2 कॉपी लाइन है, क्योंकि आप पेपर में जब बैठते हो तो आपको एमएससी क्वेश्चन भी मिलेगा बोर्ड के पेपर में, तो हो सकता है यही लाइन देकर आपको क्वेश्चन दे दे ना, तो हम सेम टू सेम लाइन वही लिख दिए एनसीईआरटी का, आपको हम समझा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक, हम क्या बोले, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल बेसिलस एंड ओपन इनटू यूथरा डक्ट एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। ये बात हुआ है, ये बात हुआ, ये बात हुआ। आइए समझते हैं इस बात को, इस बात को समझते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट ये बोले हैं कि एपिडर्मिस जो होता है वो किसमें, वासा डिफरेंस में क्या हो जाता है बच्चा, ओपन हो जाता है। दूसरी पॉइंट बोल रहे हैं तो आप देख लो वासा डिफरेंस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ किधर बढ़ रहा है, एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो पैल्विक रीजन होता है, एक मिनट भाई क्या हुआ, तो सुनो, पैल्विक रीजन होता है ना, तो हम बोले थे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, पैल्विक रीजन में पाए जाते हैं। पैल्विक के ऊपर कौन है, एब्डोमेन दी हुई है, पैल्विक के ऊपर कौन सा रीजन पाया जाता है, एब्डोमेन रीजन ही तो पाया जाता है। ये जो बढ़ रहा है पैल्विक रीजन से किधर की तरफ बढ़ रहा है, एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ रहा है, जिधर किडनी है ना, जिधर किडनी है ना। चलिए आपको अगला स्लाइड लेते हैं, वहीं पर अच्छे समझाएंगे। चलो बोलो हाँ है ना, लिया जाए, चलो लिया जाए, बोलो अगला स्लाइड लिया, समझा जाए, बिल्कुल समझाया जाता है। तो ये ना, तो ये जो हम बहुत बड़ा सा बनाए थे आपके सामने टेस्टिस, उसका हम छोटा सा बनाते हैं, ये रहा हमारा टेस्टिस, ये रहा हमारा टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के पीछे कौन होता है, ये एपिडर्मिस, टेस्टिस के पीछे कौन होता है सर, आपका एपिडर्मिस होता है, कौन होता है, एपिडर्मिस होता है। और हाँ, एपिडर्मिस की अगर बात करें, इसके कितने टाइप होते हैं ना, टाइप नहीं बोल सकते, एपिडर्मिस के बोल सकते हो पार्ट, अगर बोले तो 3 पार्ट होता है एपिडर्मिस का। अगर हम पार्ट बात करें ना, इसके पार्ट के बारे में बात करें ना, इसके हम पार्ट की बात करें तो एक को बोलते हैं कैप्यूट ना, और एक होता है कॉर्पस, और एक होता है केउडा। केउडा का मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर बोले, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या, हेड। ये क्या है, आपके एपिडर्मिस के पार्ट है, यानी ये हो जाएगा हमारा कौन, कैप्यूट, ये बॉडी यानी मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, कॉर्पस, और एक जो टेल है यानी जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केउडा कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा था बताने के लिए, तो एपिडर्मिस में बता दिए। अब अपने टॉपिक में आते हैं, हम बोले कि ये जो टेस्टिस है इसी को हमने छोटे फॉर्म में टेस्टिस बना दिया, और टेस्टिस के पीछे क्या पाया जा रहा है मास्टर, एपिडिडाइमिस पाया जा रहा है। ये हमारा जो है ना, ये क्या है, ग्रीन कलर का एपिडिडाइमिस है। तो हम लोग यहीं पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ना, ये लिख लेते हैं, ये है क्या हमारा एपिडिडाइमिस है, ठीक है, एपिडिडाइमिस। चलिए इतनी बात समझ में, अब आगे चलते हैं। हमने आपको बोला था, क्या बोला था, हम समझा चुके थे आपको, क्या समझा चुके थे कि एपिडिडाइमिस जो होता है वो किसमें ओपन होता है, वो ओपन होता है वासा, वो ओपन होता है वासा बोल दीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, वास डिफरेंस बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास डिफरेंस ये किसमें ओपन होगा, वास डिफरेंस में ओपन हो गया। यानी जो स्पर्म आपके कहाँ बने थे, टेस्टिस में, टेस्टिस में बनकर वो कहाँ निकला बच्चा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में होते हुए कहाँ आ रहा है, वास, ये वास डिफरेंस से होते हुए क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब और देखोगे ये जो है ये किधर बढ़ रहा है, ये एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ रहा है। सर ये क्या है, सर ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया सर, ये जो व्हाइट सा ये बना है पूरा, ये क्या है बच्चे, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर है। अच्छा ये बात, हाँ ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और ये क्या बच्चा, ये जो है ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर है। आपको याद ना हो, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो किडनी से जो यूरिन निकलता है, किडनी से जो यूरिन निकलता है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। इतनी बात समझ में आया। और यूरिनरी ब्लैडर या फिर हमारा अगर बात करें यूरेथर,
या फिर हम बात करें किडनी किस भाग में है, जहां पर आप दर्द के मारे कमर रखते हो ना, उसी इलाके में यानी एब्डोमेन की जगह पर ही क्या है आपका किडनी पाया जाता है। तो वासा डिफरेंस जो पॉइंट बोले थे किधर की ओर बढ़ता है, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ की ओर बढ़ रहा है, एब्डोमेन कैविटी की ओर बढ़ रहा है, एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये देखो, ये यू बढ़ा यूं 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 यूं, और इधर देखो ये क्या कर रहा है, लूप ओवर कर रहा है। किसको लूप ओवर कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को लूप ओवर कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए ना, आप ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए कि ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, ये मेरा मुट्ठी नहीं, ये क्या है मेरा यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इसको समझिएगा आप, ये क्या है वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस ये नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, और इसको लूप ओवर करते हुए, मतलब कि इसको इसके ऊपर बच्चा घूमते हुए क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। लूप ओवर का मतलब कि ये नीचे से आ रहा है और इसके ऊपर, लूप ओवर का मतलब इसके ऊपर से घूमते हुए नीचे की ओर जा रहा है। लूप ओवर यानी इसके ऊपर से होते हुए जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लूप ओवर। ओ सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर जी ये जो वास्ट डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर नहीं, ये तो इसके अंदर आ रहा है ना भाई, ना भाई, ये आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, नहीं तो समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये वासा डिफरेंस जो है इसके पीछे से जा रहा है, इसके पीछू से जा रहा है, बात समझ आया। लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये यूरिनरी ब्लैडर में ही बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रहा है, कौन, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहेगा। इधर हिस्से में जो भी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहेगा, ठीक। आया, इतना बात समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आएगा। तो ये लूप ओवर करते हुए, ये लूप ओवर करते हुए आगे बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है, हाँ सर मुझे दिख रहा है ये आगे बढ़ रहा है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या, अगला पॉइंट देखते हैं क्या भाई, कि ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, हाँ बोलो तुम आगे बढ़ रहे हो, हाँ ये बोला हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है। अभी आगे जैसी बढ़ा तो देखो ध्यान से देखो, सेमी वेसिलस, ये क्या हमारा बच्चा, हाँ? तुम कौन हो, ये बोला मैं सेमिनल वेसिलस हूँ, ठीक, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, ये सेमिनल वेसिलस है। और ये सेमिनल वेसिलस का क्या कहलाएगा, डक्ट ना, बताया ना अभी, पाइप जैसा जो चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, अभी जस्ट बताया। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, डक्ट रिसीव कर रहा है, कौन कौन कौन, वास्ट डिफरेंस ना, देखो ये रिसीव किया, ये अटैच होगी दोनों में। उसी तरह से ये कहानी इधर भी होगा, बोलो, उसी तरह से कहानी ये सेम टू सेम इधर भी होगा, बोलो हाँ है ना, वासर ये डक्ट यहाँ रिसीव किया, ठीक। ऐसे ठीक। अब ये जो दो ऐसे और ये ऐसे, अब ठीक, हाँ। तो आप ये जो देख रहे हो, आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो आप इलाका देखे ना, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं। आपने ये देखा क्या, ये जो आपने ये देखा, अच्छा, और जब जो आपने ये देखा, अच्छा, जो ग्रीन कलर के देखे हैं, हाँ, इसको ही क्या बोल रहे हैं, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं, इस ग्रीन कलर को ही क्या बोल रहे हैं, इजैक्युलेटरी डक्ट, डक्ट क्या है, अच्छा हाँ। तो आपने देखा क्या, आपने क्या देखा कि वास्ट डिफरेंस और जब सेमिनल डक्ट आपस में जुड़ जा रहे हैं ना, जो वास्ट डिफरेंस है और जो क्या हमारा सेमिनल डक्ट आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो क्या बना रहे, इजैक्युलेटरी डक्ट बना रहे हैं। आपको इजैक्युलेटरी डक्ट आपको कट बनना हुआ दिखाई दे रहा है, दो, एक इधर और एक इधर, बाद में आगे जाकर जुड़ जाते हैं, वो बात अलग है, आगे जाकर वो बात अलग है कि ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं अपने में, वो बात क्या है, अलग है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में वही यहाँ पर बात बोला गया था कि जो ये बात बोला गया था कि जो क्या होता है ना, इट मतलब कि कौन, आपका वास्ट डिफरेंस क्या करता है, एक डक्ट को रिसीव करता है, कहाँ से वो रिसीव करता है, सेमिनल वेसिलस से, और क्या होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट के रूप में ना, वो क्या होता है, यूरेथ्रा में आगे जाकर क्या होता है, खुल जाता है ना। वही देखोगे आप इसके आगे ना, आप इसके आगे देखोगे, अब इसके आगे देखोगे तो ये आगे तो भाई काम बनेगा ही, ठीक। ये आपको जो आगे वाला ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा डक्ट। तो आप जो देख रहे हो ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है,
ये जो इजेक्टरी डक्ट है फिर आगे चल खुल रहा है, किसमें खुल रहा है, यूरेथ्रा डक्ट में खुल रहा है। तो यही हम बोले आपसे कि वॉस डिफरेंस और प्लस ये जो डक्ट आ रहा है सेमिनल डक्ट ना, उन ये दोनों आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, इजेक्टरी डक्ट बनाते हैं, जो कि किसमें खुलता है, जो कि किसमें खुलता है, यूरेथ्रा डक्ट में खुलता है। यही पॉइंट यहाँ पर बच्चा क्या किया गया है, लिखा गया है आपके। ठीक है, आगे चलते हैं ना। अब बात करते हैं बच्चा किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा डक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं यूरेथ्रा डक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो किया जाए किया जाए किया जाए किया जाए, हाँ जी किया जाए। तो जो यूरेथ्रा डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यहाँ सुनो, इसका क्या नाम दे रहे दूसरा नाम बच्चों, इसको अनेदर नाम से भी जानते हैं, क्या, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्यों, क्योंकि इसी पाथ से यानी यूरेथ्रा डक्ट से ही क्या होता है, स्पर्म भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है। लेकिन एक टाइम पर एक ही चीज रिलीज होगा, या में भी स्पर्म या में भी यूरिन। ओके, दोनों एक टाइम पर रिलीज नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, आगे पीछे ही काम चलेगा, आगे पीछे ही काम चलेगा। तो यूरिन निकलता है इसलिए यूरिनो डक्ट बोलती है, और स्पर्म निकलता है इसलिए जेनाइटल डक्ट भी कहती है। यो बात थी मास्टर, ये बात थी बच्चा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले ये जो आप यूरेथ्रा देख रहे हो ना, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये हमारा क्या यूरिनरी ब्लैडर जो व्हाइट से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस से ही क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है ना। तो इट एराइजेस फ्रॉम बेस it arises from basal region, it arises from basal region of urinary bladder। एंड एराइज तो क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से एराइज हो रहा है। फिर एक चीज हम आपको अभी बनाए नहीं, बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है, हम बना ही देते हैं, अभी जस्ट बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपको ये हाँ ठीक, ये जो अभी से व्हाइट से बनाया बच्चा, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ये क्या है, ये है सर पेनिस। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जितनी लॉन्ग पेनिस है उतना ही लॉन्ग आपका क्या दिखाई देगा बच्चा, यूरेथ्रा दिखाई देगा। यानी यूरेथ्रा जो एक्सटेंड होता है, यानी जो बढ़ता है, किसके थ्रू बढ़ता है, पेनिस के थ्रू बढ़ता है। एंड इट इज एक्सटेंड थ्रू पेनिस, ये पॉइंट। ठीक है, और इसके ओपनिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इसकी ओपनिंग पार्ट यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मीटस, यूरेथ्रा मीटस। ठीक है, यूरेथ्रा मीटस, ये क्या दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा मीटस। ठीक है, ये क्या बच्चा मेरा, यूरेथ्रा मीटस है। आज समझ में, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पेनिस किसको कह देते हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि पेनिस किसको कहते हैं ना। इस स्लाइड क्या की सेव की, ठीक, आइए या अगला साइड ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। पेनिस के बारे में, पेनिस क्या होता है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो क्या होता है, इंसेमिनेशन में क्या करता है,
रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये जो होता है ना, ये जो होता है एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो जो उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। तो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि इंसर्टिव बोला इट इज मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, उसका नाम नहीं बताया, डायरेक्ट यही बता देते इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो होता है इससे मिलकर बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, मेरी बात समझ। और जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा, हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं बच्चा, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सर जी इरेक्शन जो टर्म आप बोल रहे हैं वो हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। सर जी जो आप इरेक्शन बोल रहे हैं ये हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, इरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो हार्ड एंड टाइटनेस ऑफ पेनिस की हार्ड और टाइटनेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इरेक्शन बोलते हैं। अच्छा ये बात। अब जो ये इरेक्शन है, जो ये इरेक्शन ऑफ पेनिस है, ये क्या करता है बच्चा, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन ना। तो देखो अगर पेनिस आपका हार्ड हो जाएगा तो वेजाइना के अंदर जाकर अच्छे तरीके से स्पर्म को क्या करेगा, फीमेल के बॉडी में, फीमेल के ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा, और फिर स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करने को इंसेमिनेशन ही कहते हैं। तो इरेक्शन, पेनिस की इरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है बच्चा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंसेमिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो पा रहा है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अभी आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, बच्चे जो होते हैं अक्सर पूछते हैं ये कैसे हुआ, यानी पेनिस जो होता है वो टाइट हार्ड कब होता है, इसी के लेक्चर में हम आपको समझाने वाले हैं। पहले तो ये खत्म करते हैं लोग। ठीक है, पेनिस हो गया। अब ये जो देख रहे हो ना, आप ये जो देख रहे हो ये हिस्सा जो आप देख रहे हो पेनिस का एकदम फ्रंट रीजन, जो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। अच्छा हाँ जी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही बात कर लेते हैं कि ग्लास पेनिस क्या होता है, हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्लास पेनिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो एंटीरियर रीजन है ना, एंटीरियर enlarged end of पेनिस, इसको ही क्या कह रहे हैं, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, ग्लांस पेनिस कहते हैं। अच्छा ये बात, हाँ जी ये बात, हाँ जी ये बात। आप एक टर्म देखोगे एनसीईआरटी में, फोर स्किन दिया होगा, ये क्या है फोर स्किन। ठीक है, तो ध्यान देखो, आप ध्यान देखो कि जो लूज ना, सॉफ्ट और फोल्ड ऑफ स्किन, ये जो होते हैं लूज सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन which is cover to glans penis, उसको ही क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, तो आप जो देख रहे हो ना, आप जो यहाँ पे देखे हो, क्या ये क्या है, ग्लास पेनिस है। ग्लास पेनिस पर ही ना, दूसरे कलर से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए लेते हैं थोड़ा सा हाथ ना, तो ग्लास पेनिस पर ही क्या हो, बहुत ही सॉफ्ट और क्या हो बच्चा, फोल्ड ऑफ स्किन हो, उसको ही क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर स्किन कहते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारे थे क्या डक्ट वो कंप्लीट हुए। आइए हम लोग बात करेंगे अब एसेसरी ग्लैंड के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो तीन एसेसरी ग्लैंड थे, याद आ रहा है। एक को हम लोग बोलते थे सेमिनल, बोलते हैं सेमिनल,
वेसिलस ना, एक ग्लैंड है कौन, सेमिनल वेसिलस। दूसरा जो ग्लैंड है वो क्या है बच्चा, प्रोस्टेट ना, दूसरा जो ग्लैंड है वो क्या है हमारा, प्रोस्टेट। एंड थर्ड जो ग्लैंड है, एंड जो थर्ड ग्लैंड है उसको बोलते हैं बल्बो, उसको बोलते हैं बुल्बो, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, बुल्बो यूरेथ्रल, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ना, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इस नाम से काउपर, काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये बात, हाँ जी ये बात। सर ये क्या सीक्रेट करता है, ये क्या सीक्रेट करते हैं और ये क्या सीक्रेट करते हैं, तो देखो ये जो होते हैं ना, ये क्या करता है बच्चा, फ्रुक्टोज ना, जो इंसियाटिक दिया बच्चा हम उतना ही बताएंगे, ज्यादा बता क्या मतलब, बट प्लस इंजाइम भी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, इंजाइम भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कौन, सेमिनल वेसिलस, ठीक है। और ये क्या करते हैं बच्चा, कैल्शियम ना, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये कौन रिलीज करता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चा, लुब्रिकेंट, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेंट सबस्टेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सबस्टेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या हेल्प करता है बच्चा, जब पेनिस क्या करता है, वजाना में क्या करता है, इंटर करता है, तो उस दौरान जो इंटरकोर्स होता है तो पेनिस को ज्यादा बोल सकते हो कि रगड़ की वजह से ज्यादा जलन प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग हम लोग नहीं बच्चा, कि जो बुल्बो यूरेथ्रल है वो क्या करता है, लुब्रिकेंट सबस्टेंस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पेनिस को ज्यादा जलन और ज्यादा हार्ड फोर्स ना लगाना पड़े वेजना के अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है। आपको पता ही फ्रुक्टोज बच्चा ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या करते हैं, जो स्पर्म है इसको क्या करता है बच्चा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोल सकते हो कि, क्योंकि 2-3 दिन लंबे समय तक क्या करना पड़ता है, वेजाना में ट्रेवल करना पड़ता है, किसको, स्पर्म को, तो ये जो कैल्शियम है फॉस्फेट ये क्या करते हैं बच्चा, इम्यून बोल सकते हो या फिर स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पर्म को, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम मेंशन करना चाहो, जो हमारा डायग्राम था ये ना, तो यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहो ना, ये हो क्या, एक तो मेंशन की हो कि ये क्या हमारा सेमिनल वेसिलस है, और अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहो तो यहाँ इसी जगह पर ना दूसरे दूसरे कलर से ना दूसरे कलर से, चलिए ये देख लो इधर पोजीशन, ये देखो ये जो है यही हमारा क्या है, प्रोस्टेट है। अब प्रोस्टेट के नीचे ही प्रोस्टेट के नीचे ही मटर जैसे दाने दाने आपको क्या पाएंगे, आपको बुल्बे यूरेथ्रल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा प्रोस्टेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोस्टेट है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और ये कौन सा ग्लैंड है, ये जो मटर जैसा दिखाई दे रहा है ये बच्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिख देंगे बुल्बो, ये बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये मेंशन यहाँ पर मैंने कर दिया। और अब आप देखे होंगे, आप यहाँ से देखकर पता चल सकता है आपको, ये पेयर में पाए जाते हैं, यानी ये 2 होते हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं, यानी ये भी 2 होते हैं, बट प्रोस्टेट जो होता है पेयर में ही पाए जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एक ही होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है, इन मेल में, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किया जाए बात, बोलो किया जाए बात, कहते हैं बात, करते हैं हम लोग बात। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, चलो अब हम लोग बात करने वाले बच्चा ना कि सर स्पर्म किसको कह रहे हैं, कभी कभी का अब चिल्ला रहे स्पर्म, और सर एक टर्म होता है सीमेन, बड़ा कंफ्यूजन होता है मास्टर। तो सुनो, जो मेल गेमीट होता है ना, ये क्या है, इट इज अ सेल, स्पर्म क्या है बच्चा, एक क्या है हमारा, ये चलो लिख लो, ये क्या है इसके बारे में, ये हेप्लॉइड, ये क्या है, ये हेप्लॉइड सेल है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बच्चा ये क्या है, मेल गैमिट इन मेल के अंदर जो मेल गैमिट होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमन ना, ये हमारा पर लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, जब आपके स्पर्म के साथ जो स्पर्म है ना, स्पर्म के साथ जब आपके कौन मिल जाते हैं, ये जो सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन जो है, जो ग्लैंड्स निकले हैं, ये सिक्रेशन मिल जाते हैं, किससे मिल जाते हैं, स्पर्म के साथ, उसको ही क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हो बच्चा, स्पर्म along with secretion of
यस भी यानी सेमिनल बेसिलस एंड प्रोस्टेट एंड आपका हो जाएगा बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल बेसिलस ग्लैंड का सिक्रेशन कौन मिल जाए, उन सिक्रेशन के साथ कौन मिल जाए, स्पर्म मिल जाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे, सीमन कहते हैं। इतनी बात समझ में बच्चों, इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, इतनी बात तो समझ में आपको आ जाना ही चाहिए। ठीक, अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या बात करें कि एक टाइम पीरियड पर, एक टाइम पीरियड मतलब किसी एक फिक्स टाइम पर जब स्पर्म निकलता है, नेट स्लाइड, इस नेट स्लाइड हो जाए भाई, हाँ हो गया। अगर हम बात करें ना, वन इजैकुलेट, सो वन इजैकुलेट का मतलब क्या है, एक एक्जुकुलेट का मतलब है कि जब एक टाइम पीरियड पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार में स्पर्म निकाल रहे हैं, एक टाइम पर जो स्पर्म निकालते हैं उसको बोलते हैं वन इजैकुलेट। ठीक है, तो एक इजैकुलेट में क्या होता है, एक एक्जुकुलेट में क्या होता है सर, लगभग 2 से 3 मिलीलीटर क्या निकलते हैं, सीमन निकलते हैं। क्या निकलता है, सीमन निकलता है। तो और 1 मिलीलीटर में, और 1 मिलीलीटर में, और 1 मिलीलीटर में आपका 100 मिलियन, आपका 100 मिलियन क्या होते हैं, आपके स्पर्म होते हैं। 100 मिलियन क्या होता है बच्चा, आपका स्पर्म होता है। अच्छा हाँ, तो इस डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें कि इस डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें कि एक एजिकुलेट में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, तो एक में 100 मिलियन, तो 2 में कितना होगा, 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। बात समझ आ रहा, एक बार जब हम एक टाइम पीरियड पर जो स्पर्म निकलता है तो कितने संख्या में निकलते हैं बच्चा, 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, इतने संख्या में निकलते हैं। बात समझ आ रहा, बात यहाँ तक समझ में आ रहा आपको नहीं, बताओ। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गया। एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हो, अगर एक पॉइंट यहाँ पर चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है जो हम लिखवाने जा रहे हैं ना। ठीक है, क्या करते हैं हम, यहीं लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। नेट स्लाइड हो ही नहीं रहा, पता नहीं, चलिए यहीं लिखिए, छोड़ देंगे। ठीक, देखिए क्या, सेमिनल बेसिलस सेमिनल बेसिलस और आपके कौन हो जाएंगे, ये आपका सेमिनल बेसिलस हो गया। अच्छा जी, और प्रोस्टेट, और कौन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, और वास्ट डिफरेंस। अच्छा जी, और इसके बारे में बात करना चाहते हैं, एपिडिडाइमिस। ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों क्या करते हैं कि जो स्पर्म है, स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इस पॉइंट को मत भूलिएगा, स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करते हैं बच्चा, सेमिनल बेसिलस करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रुक्टोज दिखाई दे रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है। वास्ट डिफरेंस क्या था बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो स्पर्म को एंटी ग्रेविटी मतलब बोल सकते ऊपर ले जा रहा है, तो मोटिलिटी में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और एपिडाइमिस में भी देखे थे, अब क्या देखे थे कि इमेच्योर जो आपके
स्पर्म थे वो कुछ समय रहकर वहीं पर चलना सीख रहे थे, ठीक है। ये चारों जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी में। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन था जो हम कोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया बच्चा। अब एक चीज हम लोग समझेंगे, अब हम लोग चीज समझेंगे अब एक चीज हम लोग समझेंगे और लास्ट टॉपिक है कि जो था हम लोग का टॉपिक कि कैसे कैसे पेनिस क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। यानी टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, हाउ इरेक्शन ऑफ पेनिस, या फिर ऐसे बोलो टॉपिक का नाम है इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो देखो देखो ध्यान से समझो कि पेनिस के पास क्या होते हैं ना, पेनिस के पास क्या होते हैं, 3 ठो स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ना। It contain 3 column columnar spongy इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। बस में पेनिस के पास क्या होते हैं, 3 स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कौन कौन, तो आप यहाँ पर ध्यान से फोकस करके देखिए ना, जो आपको पिंक कलर का ये दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कापोरा कावेर्नोसा। और जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पोस स्पोंजियम। और आपको एक व्हाइट सा बीच में दिखाई दे रहा होगा रेड के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, यूरेथ्रा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। ये जो व्हाइट सा है इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। ये 3 तो क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, किसमें, पेनिस में। बात समझ आ रहा है। तो होता क्या है, आइए समझते हैं। तो ड्यूरिंग क्वाइटस या सेक्स एक्साइटमेंट के दौरान क्या होता है कि सेक्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान क्या होता है, जो हमारा पैरासिम्पेटिक नर्व है वो एक्टिव हो जाता है। ये क्या होता है, पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसके एक्टिव होते ही ब्लड में क्या होता है बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाता है। ब्लड में क्या हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोडिलेशन क्या होता है, वैसोडिलेशन होने लगता है। वैसोडिलेशन का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो चौड़ा होने लगते हैं ना। क्या हम बोले, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चा, चौड़ा होने लगते हैं, विड होने लगते हैं, ठीक, चौड़ा होने लगते हैं। अच्छा, ये बात तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया, इसको क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो पेनिस है इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ट्रांसवर्ली ऐसे कट करते हैं। ट्रांसवर्ली मतलब हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, कट करते हैं। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, जब ट्रांसवर्ली हम लोग काट रहे होंगे तो, ठीक है। तो आपको पीछे साइड आपको 2 ठो आपको क्या देखने को मिलेगा, कापोरा केवर्नोसा। ये क्या है, ये है कापोरा, ये है कापोरा। ये क्या बच्चा, ये देखो, ये क्या है, कापोरा केवर्नोसा। क्या है बच्चा, केवर्नोसा है, ठीक है। और ये
ये है कॉर्पस, ये है कॉर्पस स्पॉन्जिसम, स्पॉन्जिसम, कॉर्पस स्पॉन्जिसम, ठीक है। अब देख लो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, खुद देख लो, ठीक है। आप देखोगे ये जो कॉर्पस स्पॉन्जिसम है ना, ये और ये कॉर्पस, ये सॉरी, जो आपको रेड रंग का दिखाई दे रहा है, ये और ये हमारा क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जिसम। इसके ही बीच में कौन लाई कर रहा है बताओ, यूरेथ्रा लाई कर रहा है। तो आपका यहाँ क्या मिलेगा, यूरेथ्रा मिलेगा। अच्छा ये बात, अच्छा इसको दिखा दो, ये क्या है हमारा यूरेथ्रा, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा, ये कौन है, यूरेथ्रा, ठीक है। अब भाई अब सुनो, अब क्या होता है, आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्या कि आपको कुछ खाली स्थान देखने को मिलेंगे, किसमें बता रहे, आपको खाली स्थान देखने को मिलेंगे, किसमें बता रहे, किसमें देखने को मिलेगा, कार्पोरा कैवर्नेसा या फिर कार्पोस स्पॉन्जिसम देखने को मिलेगा। इनमें क्या होता है बच्चा, खाली स्थान होते हैं। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं ब्लड साइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेसिस। इसी ब्लड साइनेसिस में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फिलअप होता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वैसोडिलेशन होगा, वैसोडिलेशन का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स थे वो क्या हो गए, चौड़ा हो गए। इसका मतलब कि जो ब्लड का फ्लो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड कहां पर आ जाते हैं, आपके ब्लड ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फील चौड़ा होने की वजह से क्या होता है, वैसोडिलेशन की वजह से क्या होता है, वैसोडिलेशन की वजह से क्या होता है कि ब्लड फील into blood sinuses of erectile tissue। तो ध्यान देखो कि इरेक्टाइल टिश्यू के हैं, ये क्या है हमारा जो कपोरा कैवर्नोसा था, स्पॉन्जियम था, यूरेथ्रा था, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू था पेनिस का। तो इस पेनिस का जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इसमें जो क्या पाए जाते हैं, ब्लड साइनस पाए जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड भर जाता है। जैसे ब्लड भर जाता है, जैसे क्या होता है, ब्लड भर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेनिस का इरेक्टाइल। इसकी वजह से क्या होता है, पेनिस क्या हो जाता है, पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है। पेनिस इरेक्टाइल यानी पेनिस जो था वो टाइट और हार्ड हो जाता है, ठीक है। और तो यहाँ तक आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।